हेलो एवरीवन हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक बार मुझे चैट बॉक्स पर बता दें कि ऑडियो और वीडियो की क्वालिटी आप तक ठीक पहुंच रही है या नहीं। ऑडियो और वीडियो की क्वालिटी ठीक है कि नहीं। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था बताइए। प्रीवियस लेक्चर में हमने कौन सा टॉपिक आपको पढ़ाया था, याद है आपको? बहुत बढ़िया सर जी। आइगन वैल्यू, ठीक है। आइगन वैल्यू के हमने क्वेश्चंस किए थे, नहीं किए थे, राइट। अब हम आपको यहां पर आइगन वेक्टर और पढ़ाते हैं, इसके बाद हम मिक्सिंग में क्वेश्चन करेंगे क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन किसके हैं? मिक्सिंग के हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं यहां पर। आइगन वेक्टर और देख लेते हैं, इसके बाद हम मिक्सिंग के क्वेश्चन करते हैं। तो आइगन वैल्यू में हमने सारी चीजें आपको बता दी थी, आइगन वैल्यू की प्रॉपर्टी बता दी थी, आइगन वैल्यू की सारे शॉर्टकट सब बता दिया था। अब यहां पर एक टॉपिक और देखते हैं हम, आइगन वेक्टर। तो यहां देखो, समय बर्बाद नहीं करते हैं, यहां देखिए आइगन वेक्टर्स। कंसंट्रेट होके बैठ जाइए एकदम, ठीक है। आज कंप्यूटर साइंस के बच्चे फ्री हो जाएंगे 11:30 पर। जो भी बच्चे कंप्यूटर साइंस के हैं, सीएस के, 10:30 पर ये जो शिविर चल रहा है इसको छोड़ देंगे, ठीक है। 10:30 पर, सॉरी 10:30 नहीं, मतलब 11:30 पर लीनियर अलजेब्रा फिनिश हो जाएगा। पहले सुन लो जिससे कि दिमाग मेकअप कर लो अपना, ब्रेन को। क्लियर? इसके अलावा फिर और ब्रांच के जितने भी बच्चे हैं, ऑल ब्रांचेस, वो यहां पर अभी अटेंड करेंगे शिविर को और अभी रुकेंगे लंबा समय। क्लियर? सीएस को छोड़ के सभी बच्चे आगे पढ़ेंगे और आगे जो है अब होगा मल्टी वेरिएबल कैलकुलस। अब आने वाला है तुमको इंटरेस्ट, और क्योंकि तुम्हारे काम की चीजें आएंगी। और मल्टी वेरिएबल कैलकुलस कल खत्म हो जाएगा, इसके बाद होगा आपका वेक्टर कैलकुलस। क्लियर है इतना बात सभी को? शिविर में अब 11:30 बजे तक हमारे सीएस के बच्चे रहेंगे, इसके बाद जो है ना वो लोग यहां से चले जाएंगे। महासंग्राम तो तब होगा, हाँ। सिविल का भी चलेगा कम से कम 2 वीकेंड और, इसके बाद सिविल का भी खत्म हो जाएगा। सिविल कॉम्प्लेक्स नहीं पड़ेगा बस, और उसको सब पढ़ना है। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे सारी चीजें पढ़ेंगे। चलिए आइगन वेक्टर समझते हैं तब तक। देखो यहां पर क्या था हमारे पास, Ax इक्वल टू लैम्डा ऑफ एक्स, हमने ये देखा हुआ था। ए क्या था यहां पर, कोई एक मैट्रिक्स है, देखो मैं बनाता हूं। ए कोई एक मैट्रिक्स है, ध्यान से देखिए, एक बार में ही समझ जाएंगे। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 इज अ 3x3 मैट्रिक्स। क्लियर? वीकडेज में नहीं, वीकेंड में ही होगा। मैकेनिकल सब पढ़ेगा, इलेक्ट्रिकल सब पढ़ेगा। अब यहां पर समझो मेरी बात को, अब ये बातें ना करें क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। देखिए, तो ए कोई एक मैट्रिक्स है, यहां पर एक बार समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा, तो ध्यान से सुनिएगा। ए कोई एक मैट्रिक्स है जो कि 3x3 का है। इसका मतलब ये हुआ कि जिसकी रो और कॉलम बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि कोई भी ए मैट्रिक्स जो कि n×n का हो। क्लियर है इतना बात? ऐसा नहीं है कि आइगन वेक्टर सिर्फ n×n का ही निकलेगा। आगे जाके अगर आप लोग, जैसे जो बच्चे डेटा साइंस में अपीयर होंगे, उनको हमने ये भी सिखाया हुआ है कि विदाउट स्क्वायर मैट्रिक्स, मान लो 3x4 है, 2x3 है, तब हम कैसे निकालें।
वो तब भी निकलती हैं उसकी आइगन वैल्यू। क्लियर? लेकिन यहां पर तुम्हारा टास्क है ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो लमसम 45 मिनट लगेगा एक क्वेश्चन को करने में। यहां पर इतना टाइम नहीं लगेगा, 5 से 10 मिनट में दोनों वेक्टर निकल आएंगे। ए क्या है तुम्हारा? एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। लैम्डा क्या है यहां पर हम निकाल चुके हैं पहले, एक आइगन वैल्यू है। आइगन वैल्यू का मतलब क्या हुआ? कोई एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। एक्स क्या है यहां पर? करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू का, करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू का आइगन वेक्टर है। क्लियर? अभी हम ज्योमेट्री भी इसकी बना देंगे। वैसे कोई यहां जरूरत नहीं है इसकी ज्योमेट्री की, क्योंकि कोई एग्जाम पर्पस तो है नहीं है। तुमको फाइंड आउट करना सीखना है, यही एग्जाम में आएगा और यही तुम्हारे जीवन में भी जब नौकरी लोगे यही काम आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब हम फाइंड आउट करेंगे आइगन वेक्टर को। तो देखो यहां पर क्या टास्क रहेगा? हाउ टू कैलकुलेट आइगन वेक्टर। कैसे कैलकुलेट करना है ये देखना है हमें। तो देखिए क्या करेंगे, कोई एक मैट्रिक्स लेते हैं, वर्किंग दिखाते हैं करके पूरी, एक बार सीखना है बस। ले लेते हैं 4 5 2 1। मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो कंप्यूटर साइंस के बच्चों के लिए है, अगर आप आगे जाके कोई भी काम करेंगे कोडिंग वगैरह के लिए। ठीक है? मैकेनिकल में भी काम आएगा, सिविल में भी, वैसे सब में काम आएगा, लेकिन इन ब्रांचेस का बहुत ज्यादा यूज देखेंगे आइगन वेक्टर का। तो 4 2 5 1 ये हमारे पास कोई एक 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। तो हमें स्टेप 1 क्या लेना है? सबसे पहले क्या करें हमने क्या वर्ड दिया है? करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू। तो मतलब हम पहला स्टेप ले लेते हैं, स्टेप 1। स्टेप 1 है मॉडुलस ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इक्विवेलेंट टू 0। इसका मतलब क्या हुआ? फाइंड ना लिख के कैलकुलेट द आइगन वैल्यू। सबसे पहला टास्क क्या रहेगा हमारा? अगर आइगन वेक्टर निकालने को आता है तो हम सबसे पहले क्या कर लें? आइगन वैल्यू निकाल लें सिस्टम की। और ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, तो देखो कैसे आइगन वैल्यू निकलेगा। लास्ट टॉपिक चल रहा है ये तुम्हारे लीनियर अलजेब्रा का, क्वेश्चन रह गए हैं बस, अभी क्वेश्चन करेंगे। एक सेकेंड। 2 क्रॉस 2, चलिए देखते हैं। यहां पर इतनी बात समझ में अगर आ गई है तो स्टेप 1 फॉलो करते हैं। चलिए देखिए स्टेप 1 क्या कहेगा। स्टेप 1 कहता है, ध्यान से देखो एक एक स्टेप, जिससे कि एक बार करना पड़े। मॉड ए माइनस आई लैम्डा बराबर 0। मॉड ए माइनस आई लैम्डा बराबर 0, दिमाग में डाल लो। हमें हमेशा क्या करना है? आइगन वेक्टर निकालते समय मॉड ए माइनस आई लैम्डा करना है। ठीक है? इसका मतलब हम कैसे इसकी पॉलिनोमियल बनाएं? तो लैम्डा स्क्वायर, याद आया? ट्रेस ऑफ ए इंटू लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 0। याद आ गया ये चीज? थोड़ा सा मैसेज करो, पता चले कि मुर्दे नहीं बैठे हुए हैं। तो कैसे निकलेगा? लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 4 माइनस 10 बराबर 0। तो क्या आ गया?
लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा माइनस 6 बराबर 0। क्या मिला? लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा माइनस 6 बराबर 0। क्या आ गया? लैम्डा बराबर -1, सॉरी लैम्डा कॉमन निकाल लो, लैम्डा -6 -1 लैम्डा -6 बराबर 0। तो क्या आया? लैम्डा बराबर -1 और लैम्डा बराबर 6। ये दो करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू निकल आई। क्लियर है इतना बात? लैम्डा बराबर -1 आ गया और लैम्डा बराबर 6 आ गया। तो हम लिख सकते हैं यहां पर स्टेप 1 के लिए हमारा फुलफिल हो गया। ये निकल आया। देखो हम एक चीज बुक की तरह लिख देते हैं, कोई डाउट ना रहे। ये दो आइगन वैल्यू निकल आई है। क्लियर है इतना बात? ध्यान से समझना है बस। ये क्या निकल आई है? दो आइगन वैल्यूज। अब हम क्या करेंगे? इन करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू के हम आइगन वेक्टर निकालेंगे। फिर से देख लो, वंस मोर मिश्रा जी कह रहे हैं। मिश्रा जी कह रहे हैं, देखो 3 बार मिश्रा जी ने मैसेज कर दिया। हम बता रहे हैं यार, हम इतने भी जालिम आदमी नहीं है। हाँ देखो, कोई मैट्रिक्स गिवन है तो मिश्रा जी कुछ नहीं करना है, मॉड ए माइनस लैम्डा आई बराबर क्या पुट करना है? 0। या तो ऐसे निकाल लो, या मैंने, अगर तुम प्रीवियस लेक्चर देख के आए हो तो हम जो है ऐसे भी निकाल सकते हैं। तब भी बात क्या आएगी? घुमा फिरा के यही आएगी। ठीक है मिश्रा जी? हम सबसे पहले क्या निकालने बच्चा पार्टी? सबसे पहले हम आइगन वैल्यू निकालने। आइगन वैल्यू निकल गया, हमारा स्टेप 1 जो है काम कर गया है। स्टेप 1 हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब तो समझ में आ गया होगा इतना। अब स्टेप 2 क्या कहता है? करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू, करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू λ1 बराबर -1 और λ2 इक्वल टू 6 के अकॉर्डिंग हम अलग अलग क्या निकालेंगे? अब आइगन वेक्टर निकालेंगे। तो आइगन वेक्टर निकालने का फंडामेंटल क्या होगा? देखो यहां ध्यान से, आइगन वेक्टर निकालने का फंडामेंटल होगा कि हम क्या करें? मॉडुलस ऑफ ए माइनस आई λ1 बराबर 0। देखो ध्यान से, एक मैट्रिक्स बनाएंगे, मॉड ए माइनस लैम्डा आई λ1 आई बराबर 0। दूसरी मैट्रिक्स बनाएंगे, ए माइनस आई λ2 बराबर 0। सॉरी, दूसरे पेज पे बताता हूं, इट्स बेटर। ठीक है, हम कैसे बनाएंगे हम वो पूरा बताते हैं। देखो, तो AX1 अगर मैं लैम्डा की जगह क्या रख दूं? λ1, तो क्या आएगा? λ1 x1। देखिए ध्यान से, तो हमने क्या किया? a माइनस आई λ1, आई तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इंटू x1 बराबर नल मैट्रिक्स के। यही होगा। देखिए दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी? a माइनस आई λ2 इंटू x2 बराबर 0। तो ये क्या हो गया? लैम्डा बराबर λ2। ये दोनों इक्वेशन समझ में आई? देखो ध्यान से। और यहां पर x1 और x2 क्या है? देखो यहां ध्यान से, x1 x2 इज अ आइगन वेक्टर, जो कि ये क्या होगा? कॉलम मैट्रिक्स। मतलब x1 क्या होगा? स्मॉल x1 स्मॉल x2, x2 क्या होगा? स्मॉल x1 स्मॉल x2। देख लीजिए ध्यान से सभी बच्चे। पहले क्लियर है? पहली वाली आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग पहला वाला आइगन वेक्टर, दूसरी वाली आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग दूसरा वाला वेक्टर। सभी बच्चे देखें पहले आराम से, प्रोसेस समझना है और दिमाग में प्रोसेस को बैठालना है। कॉलम मैट्रिक्स ही लोगे। देखो बच्चा कैसे,
ये भी बता देता हूं, इस बच्चे ने पूछा है तो, रंजन जी ने। यहां देखो ध्यान से, किसी भी वेक्टर को रंजन कैसे लिखोगे? ये मेरा एक्स एक्सिस का प्रोजेक्शन और ये मेरा वाई एक्सिस का प्रोजेक्शन। तो कैसे लिखा जाएगा? एक्स एक्सिस वाला प्रोजेक्शन, वाई एक्सिस वाला प्रोजेक्शन, ये क्या हो गया हमारा? वेक्टर। वेक्टर को लिखने का तरीका है रंजन, ठीक है, एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट ऊपर, वाई एक्सिस वाला कंपोनेंट नीचे, तभी तो हम क्या बोलते हैं? देखो ध्यान से रंजन जी, क्लियर? तो अब निकालते हैं यूजिंग, चलो अब देखो यहां पर, यूजिंग आइगन वेक्टर इक्वेशन। स्टेप को ध्यान से समझो, जो ना आए समझ में मेरे से पूछो, क्योंकि क्वेश्चन इसके काफी आते हैं एग्जाम में, ईएस में भी देखने को मिलेगा, इंजीनियरिंग सर्विसेज में। तो अब निकालते हैं। तो यहां देखो क्या बनेगा, ए मैट्रिक्स लिख लो, माइनस लैम्डा माइनस लैम्डा वन लैम्डा वन, कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है, लैम्डा वन रख दो, 4 माइनस माइनस वन, ये आ गया। देखो सभी को समझ में आया ये स्टेप? हमने क्या किया, माइनस वन रख दिया लैम्डा वन की जगह, क्लियर? तो अब मैट्रिक्स क्या बन के आ गई, ये नहीं है मैट्रिक्स, ये नहीं दी गई, ये ना गलत लिखा हुआ है, मैट्रिक्स सही है, पहले सही लिखा था, 4 5 1 2 1 2 2 प्लस 3 हो जाएगा। देखो ये आ रही है 2 1 है क्या? ओह शिट, कोई बात नहीं, मैं कर देता हूँ, ठीक कर देता हूँ, एक सेकंड, एक सेकंड, कुछ नहीं करना। यहाँ देखो 2 लिखो, यहाँ 1 माइनस 1 2, कोई बात नहीं, अपॉलॉजी, 5 5 2 2। स्टेप देखो और बताओ समझ में आया? जल्दी से देखो, लिख लिया राधिका, मैंने लिख लिया। 4 माइनस लैम्डा, मतलब हमें कुछ नहीं करना है, यहां पर डायगोनल में लैम्डा वन लैम्डा वन ये भी है, हमने माइनस कर दिया, वैल्यू रख दी, ये आ गया, क्लियर है? अब कुछ नहीं करना है, अब हमें इक्वेशन को देखना है। तो अब यहां देखो क्या आएगा, 5 5 2 2। अब पहला आइगन वेक्टर निकालने वाले हैं हम, कंपेयर करा के। तो यहां देखो क्या बना, 5x1 प्लस 5x2 बराबर 0, 2x1 प्लस 2x2 बराबर 0। तो पहली इक्वेशन क्या आ गई, 5x1 प्लस 5x2 बराबर 0, 2x1 प्लस 2x2 बराबर 0। तो दोनों इक्वेशन क्या है, ये सेम है कि नहीं, जल्दी बताओ? दोनों इक्वेशन ये सेम है मैकेनिकल इंजीनियर, इसका मतलब x1 प्लस x2 बराबर क्या आ गया, 0। अभी हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन पढ़ा चुके हैं,
x2 बराबर अगर मैं k ले लूं तो x1 बराबर क्या मिलेगा, -k। तो पहला आइगन वेक्टर क्या आ गया, -k और k। क्लियर, k को बाहर ले लो, -1 और 1, ये आ गया। ये आ गया हमारा पहला आइगन वेक्टर, जिसको हम क्या कहेंगे, फर्स्ट आइगन वेक्टर। अब देखो यहां पर, अब हम आगे और बढ़ेंगे, इसमें एक चीज और बता देते हैं जो कि एग्जाम में पूछी जाती है, k -1 हमें k को हटाना है, k को गायब करना है। तो k को गायब करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, नॉर्मलाइजेशन करना पड़ेगा। कोई घबराने की बात नहीं है, हम बताते हैं, नॉर्मलाइजेशन ऑफ आइगन वेक्टर। बीच में बताने से बेहतर है यही समझ लो। अब k को गायब कैसे करें, तो k को, अब देखो अगर इसको हम गौर से देखें तो ये है क्या, देखो इसको प्लॉट करते हैं। देखो यहां पर -k, -0 मान लो, और 0, k, सॉरी k, 0 मान लो। देखो यहां पर ध्यान से, ये वाला वेक्टर कैसा होगा, ये इस क्वाड्रेंट में होगा और ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो हम नॉर्मलाइज कैसे करें, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो k हट जाएगा अपने आप। क्या करते हैं हम, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करें। तो कैसे करेंगे, देखो x1 बराबर 1 ये वाला कंपोनेंट का स्क्वायर जो भी लिखा हुआ है, प्लस इस कंपोनेंट का स्क्वायर, और इसका लेना है क्या, अंडर रूट। क्लियर, ओ अच्छा वहां पे लिख दो लिख दो लिख दो। क्लियर, ये आ गया। अब क्या करा, 1/k√2 -k और k को गायब कर दो, क्या आ गया, पहला नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर। तो यही प्रोसेस लगाना है, फर्स्ट नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर। देख लो ध्यान से, कुछ नहीं करना है। जैसे मान लो अगर ऐसा आता, सपोज दैट, यहां देखो 2k, बहरा जी यहां देख लो, रंजन जी, तो कुछ नहीं करना था, 1/√2k का स्क्वायर प्लस 3k का स्क्वायर, और ये मैट्रिक्स के रिमूव हो जाएगा अपने आप। देखो ध्यान से, हाँ ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा राधिका, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा बच्चा, बिल्कुल हो सकता है। हम अब तुम्हारे अकॉर्डिंग ले लेंगे, जैसा तुम बोलोगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने नॉर्मलाइज कर दी है कंडीशन को। क्यों ऐसा हो रहा है, तुम्हारा भी आंसर सही है, मेरा भी आंसर सही है। क्यों हो रहा है, क्योंकि इस इक्वेशन के इनफाइनाइट आइगन वेक्टर्स होंगे। अगर ये बात समझ में आई है भार्गव साहब, तो मुझे बताइए जल्दी से। इसके इनफाइनाइट आइगन वेक्टर होंगे, क्योंकि ये इक्वेशन कैसी है, एक सिंगल इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि अगर हम इसको खींचें तो सेम स्लोप आ रही है दोनों इक्वेशन की, तो मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्लियर है राधिका, आगे बढ़े। पहला काम कर लिया हमने, ठीक है। अब हम निकालते हैं दूसरे के लिए, और खेल खत्म, समझा दिया मैंने पूरा। अब हम निकालते हैं फॉर लैम्डा इक्वल टू 5 के लिए। तो मैट्रिक्स लिख लो, डायरेक्ट कर रहे हैं अब हम, ठीक है। 4 - 5, 5 2 1 - 5, यही है। एक बार देख लूं वरना गलती हो गई थी पुराने टाइम, ठीक है। x1 x2 0 0 ये दिया गया है।
6 है यार। मैं वही सोच रहा यार, ये गड़बड़ आ रहा है, हमको याद नहीं रहता है। मेमोरी हम चाहते हैं मेरी बहुत स्लो हो जाए। 5 1 माइनस 6। चलिए देखिए, कोई बात नहीं, कंसेप्ट वही लगेगा, हमने कर दिया है ठीक। -2 5 2 -5। देखो अब यहां पर फिर से वही कंडीशन बन के आने वाली है। अब जल्दी से थोड़ा फास्ट कर लेते हैं। 2x1 5x2 बराबर 0, 2x1 -5x2 बराबर 0, तो 2x1 बराबर 5x2 जस्ट मीन्स इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्लियर है? नोट्स तो बन ही जाएंगे यार। क्लियर? समझ में आया? नोट्स तो बन ही जाएंगे, पहले समझ तो लो यार। सारे तो नोट्स अपलोड कर देते हैं तब भी तुम्हें टाइम नहीं मिलता है। यहां देखो x2 बराबर मैंने क्या ले लिया, 5 के ले लो, तो 2x1 बराबर 5k, x1 बराबर 5/2 k। चलो लिख लो दूसरा। दूसरा आइगन वेक्टर क्या आया, 5/2k और k, यही आ रहा है। देखिए क्लियर है इतना बात? सेम आ रहा है, देखो ध्यान से। अब अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है 5/2 को हटाना है या कुछ करना है, तो देखो क्या करो, इसमें मल्टीप्लाई कर दो इंटू 2, इसमें भी कर दो 2, तो क्या मिलेगा 5k और 2k। देखो ध्यान से ये मैनिपुलेशन, k 5 और 2, ये दूसरा निकल आया। पुलकित मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही है, लिख के बताओ। अब निकालते हैं आइगन वेक्टर नॉर्मलाइज्ड। क्या आ रहा है, अंडर रूट लगा देते हैं, 1 वही पुराना मेथड, 5k का स्क्वायर प्लस 2k का स्क्वायर, 5k और 2k। देखो ध्यान से, अब क्या आ गया, 25 4 29, के हटा दो, डायरेक्ट लिख रहा हूं 5/√29 और 2/√29। दिस इज x2n। देखो ध्यान से, नॉर्मलाइजेशन का मीन्स है रिमूव द कांस्टेंट। यार इंजीनियरिंग में तो ये हर जगह आता है, बहुत जगह यूज होता है। ग्रीन वाला एक बार, ग्रीन वाला कौन सा, कौन सा ग्रीन वाला, ग्रीन तो है ही नहीं कोई यार यहां, ग्रीन तो कोई कलर ही नहीं है। अंकल कॉफी पिला। ये वाला, ये वाला कौन सा, साइड में जो है, दोबारा देख लो। हमने कुछ नहीं किया, ये डिवाइड में था तो हमने कॉम्प्लेक्सिटी ना बढ़े तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसे, और 2 से इसे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ठीक है, क्लियर है इतना बात। इसके बाद यहां आ गया 5k, यहां आ गया 2k, के कॉमन निकाल लिया, 5 और 2 आ गया, नॉर्मलाइज्ड कर लिया। नॉर्मलाइजेशन में हमेशा क्या करना है, 1/√, में पहला वाले के टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले के टर्म का स्क्वायर, और यहां पर हमने कांस्टेंट हम रिमूव कर देंगे, बस इतना करना है हमें। क्या बोल रहे हो? नहीं आ रहा पुलकित, एक बार तुम देखो, तुम गलत कर रहे हो। आ गया सभी को समझ में? एक बार हमको लिख के बताएं। अब अगर 3x3 का होगा तो कितने आइगन वेक्टर होंगे बताओ? अगर 3x3 का होगा तो कितने आइगन वेक्टर होंगे?
जल्दी से बताओ। थ्री, वेरी गुड। चलिए देखिए यहां पर अब प्रॉपर्टीज कुछ देख लेते हैं। यहां देखो, ज्यादा नहीं है, यहां देखो, यहां देखो मैट्रिक्स टाइप में अगर मान लो ए है और ए इनवर्स है, तो अगर जो सचिन 2 मिनट रुक जाओ, बता देंगे हम, 2 मिनट अभी रुक जाओ, रुक जाओ, बता देंगे, अभी बता दे। ए और ए इनवर्स, इसका मतलब क्या हुआ, कोई मैट्रिक्स अगर ए है और उसके आइगन वेक्टर गिवन हैं और तुमसे पूछा जाए उसके ए इनवर्स के आइगन वेक्टर क्या होंगे, तो हमेशा क्या होंगे, सेम होंगे। क्लियर। अगर पूछा जाए ए और के, इसके आइगन वेक्टर क्या होंगे, सेम होंगे। अगर पूछा जाए ए और ए ट्रांसपोज, इसके आइगन वेक्टर क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। क्यों, क्योंकि रो से कॉलम और कॉलम से रो करने पर, मैं लिख देता हूं थोड़ा इंट्यूशन, रो से कॉलम और कॉलम से रो करने पर वेक्टर क्या है, बदल जाएगा। ए और ए की पावर एन, ए नॉट एन माइनस वन, ए वन एन माइनस टू प्लस ए एन, इन दोनों के आइगन वेक्टर सेम होंगे। देख लो सभी लोग, आप किसी को कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड जो भी समझाया है, एक एक करके बारी बारी से शिविर में आए और पूछते जाएं, मैं बताता जाऊंगा। पहले बच्चे का बता देता हूं एक डाउट, वो पूछ रहा है बच्चा नॉर्मलाइजेशन कैसे करेंगे। यहां देखो, देख ले बच्चा, नॉर्मलाइजेशन, मान लो कोई एक मैट्रिक्स दिया है जिसमें कांस्टेंट है 2k और k। देखो ध्यान से, नहीं बने तो यूनिक आएगा विजय, अगर नहीं बन रहा है तो x1 और x2 की वैल्यू कैसी आएगी, यूनिक आएगी। और वो कब होगा, जब तीनों इंडिपेंडेंट आइगन वैल्यूज होंगी। क्लियर विजय, विजय क्लियर कि इफ, यहां देखो, अगर आइगन वैल्यू अगर दो डिफरेंट हैं, अगर तीन आइगन वैल्यू आ गई और पहली में जो इक्वेशन आ रहे हैं x1 x2 वाले वो अलग अलग आ रहे हैं, तो हमेशा कैसे बनेगा, यूनिक बनेगा। नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन क्या होगी, ये वाला 1 में, राइट, इसका स्क्वायर अंडर रूट करके इसका स्क्वायर लेना है, प्लस इस टर्म का स्क्वायर, और इसको ऐसे ही रखना है क्योंकि रिमूव द कांस्टेंट। तो क्या आ गया, 1 अब के कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2/√3, गायब हो गया कांस्टेंट। देखो भाई, जिस बच्चे ने पूछा था वो बता दे, शेखर वेखर जो नाम नहीं आ रहा है मुझे, ऊपर निकल गया है चैट। अब हम क्वेश्चन करें, जल्दी बोलिए तभी आगे बढ़ पाएंगे। अभी डगर आगे है आपकी, 2 घंटे तक क्वेश्चन चलेंगे बस, नेक्स्ट क्लास तक भी और इसमें भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे कर लो, √5 कर लो, मेरे को रोशनी दिखती है यहां पर बहुत ज्यादा। क्लियर, चलो ठीक है, आगे आ जाओ। ये वाला क्वेश्चन हम कर चुके हैं तो हटा देते हैं। पहला क्वेश्चन करिए, चलिए
बढ़िए आगे, क्वेश्चन पढ़िए और करके दिखाइए। मैं पोल ऑन कर रहा हूं, सब कुछ मैंने तुम्हें पढ़ा दिया है, अब कुछ नहीं बचा है थ्योरी में। कर दिया यार, कर दिया सुभाषीष। 150 सेकंड का समय, पोल रेडी है आपका, पोल आपके पास आ गया होगा सभी के पास। क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं एक बार समझाने के लिए। द टू आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स, द टू आइगन वैल्यू, कोई एक मैट्रिक्स गिवन है 2 1 1 P, दिस इज द 2x2 मैट्रिक्स। देखिए ध्यान से, जिनको करना है वो कर सकते हैं। देखते हैं कौन लोग आंसर देते हैं। हैव अ रेशियो 3:1, λ1 बाई λ2 का रेशियो क्या है 3:1। आनंद कम से कम 50% कोर्स अलग है, ठीक है, 50%, इस मैथ से और ज्यादा 50%। हैव द रेशियो ऑफ 3:1 फॉर P इक्वल टू 2। अभी इस बात पर चर्चा ना कर कर अभी सवाल पर चर्चा कर दो, वरना गेट भी नहीं बचेगा, ठीक है। व्हाट इज द अनदर वैल्यू ऑफ P, P की कोई दूसरी वैल्यू बतानी है, P की डिफरेंट वैल्यू। आनंद जी यहां पढ़ो पहले यार, राइट, जिसमें कि रेशियो क्या रहे, सेम रहे। P की कोई दूसरी वैल्यू बताओ जिसके लिए रेशियो क्या रहे 3:1 रहे। गलत है, चलो कर लो फिर दोबारा। शाहजादा तालिब, भाई एक बात बताओ, तुम इतना जल्दी कैसे कर लेते हो? तुम सुपर कंप्यूटर हो तुम लोग सब, और वो भी गलत करते हो। गलत है, सबका गलत है। तुक्का मारो, तुक्का कंप्यूटर है सब, लिखा है देखो, इंजीनियर मैकेनिकल वाले बच्चे ने। -2 गलत, सब गलत, सब गलत। ये पढ़ाई कर रहे हो तुम चाहते हो तुम्हें, गलत है, सब गलत है। गलत है, सब गलत है। सब तुक्का कर रहे हैं, करने दो, तुक्का मारने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दिसंबर से कर सकते हो जब मन हो। किस साल देना है? चलो देखो यहां पर डी है आंसर, आंसर डी।
14/3। तब तो भैया अभी पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि 15 मार्क्स फ्री के हैं, फ्री के, और तुम्हें टेक्निकल में बहुत हेल्प करेंगे। जिन बच्चों को नहीं आया है वो ईमानदारी से अभी तुरंत बता दे, नहीं आया है सर आप बता दीजिए, हम नहीं कर पाए, फेल हो गए हैं, जल्दी बताओ। देखो यहां पर ए कोई मैट्रिक्स है 2 1 1 p। क्वेश्चन को समझिए पहले, इसके बाद हम आगे बढ़ पाएंगे। चलिए देखिए, तुम्हें ये दिमाग लगाना चाहिए, थोड़ा सोचने का तरीका बदलना चाहिए कि अगर ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, इसका मतलब है यहां पर p की एक दूसरी वैल्यू हमें पता करनी है जो कि सेम रेशियो को मेंटेन करेगी। तो हमने आपको बताया हुआ है कि हम सबसे पहले दो प्रॉपर्टीज लगाकर देख सकते हैं कि ट्रेस की और डिटर्मिनेंट की। तो मैंने क्या किया, इसका ट्रेस निकाला, देखो यहां वो आया p+2, फिर हमने डिटर्मिनेंट निकाला, वो आया 2p-1। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, देखो उसने बोला हुआ है कि λ1 + λ2 = p+2 और λ1 λ2 = 2p-1। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं क्या करूं, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक पहुंच जाऊं तो मुझे p की डिफरेंट वैल्यू पता चल सकती है। दिमाग में आया? अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक पहुंच जाता हूं तो मैं p की डिफरेंट वैल्यू को पता कर सकता हूं। क्लियर है? अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक पहुंच जाऊं तभी पता चलेगा। तो क्वाड्रेटिक तक कैसे पहुंचेंगे, देखो हमको पता है कि λ1 और λ2 का जो रेशियो है वो 3:1 है। इसका मतलब λ1 बराबर कितना है, 3λ2। क्लियर। तो अब यहां पर वैल्यू रखो, λ1 + 3λ2 बराबर p+2, मतलब λ2 बराबर क्या आ गया, p+2/4। राइट। अब हम क्या करें, अब भी गलत निकाल रहे हैं, अब भी पता नहीं क्या कर रहे हैं। रंजन के लिए 2 मिनट का मौन कर लें सभी बच्चे। रंजन के लिए 2 मिनट का मौन करें सभी बच्चे। रंजन तुम कहां हो, तुम अपनी फोटो भेजो, आज मैं पूजा करूंगा तुम्हारी। मैं तुम्हारी पूजा करना चाहता हूं। मतलब सत नमन तुम्हें, हम इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते। एक बात बताओ भाई साहब, ये क्या दिया है, λ1 + λ2 ट्रेस? सम ऑफ डायगोनल। पता नहीं कहां खोए हो तुम, हम तो बता रहे रंजन तुम आज हमें फोटो भेज देना, और जितने बच्चे हैं पढ़ रहे हैं उन सबको भी फोटो भेजो। प्रेरणा स्रोत हो तुम एकदम, युवाओं के लिए तो छोड़ो ही, तुम सारे इंजीनियरों और टीचरों के लिए भी। देखो यहां पर अब तो ये निकाल दिया हमने, तो λ2 बराबर क्या आ गया, p+2/4। देखो दिमाग में आ गया होगा, p+2/4। अब यहां देखो λ1 × λ2, अब यहां पर रख दो 3λ2 × λ2 बराबर दूसरी इक्वेशन में रख दिया 2p-1। तो यहां से क्या आ गया, 3λ2 का स्क्वायर बराबर 2p-1। अरे मेरी हंसी तुमसे ज्यादा नहीं रुक रही है, जब उसने क्वेश्चन ही पूछा तभी हमको हंसी आ गई थी। ये आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो 3λ2 स्क्वायर बराबर 2p-1। 3λ2 की वैल्यू रख दो, p+2/4 का स्क्वायर बराबर 2p-1। आ गई क्वाड्रेटिक 3। अभी मैं बताऊंगा ये किस ब्रांच में क्वेश्चन आया है, अभी बताने वाला हूं। 3, तुमको लगेगा ये कैसे आ गया इस ब्रांच में, 16, उसमें तो मैं सिंपल आता है बहुत, 3p² + 4 + 4p बराबर 32p
-16, यहां से 3p², ये आ जाएगा 12, तो -20p, 12 + 16 28 बराबर 0। क्वाड्रेटिक के इक्वेशन के रूट निकाल लो, p बराबर 2, p बराबर 40। मैसेज तो देख रहा हूं, बहुत टॉपिक पढ़ाई करना पड़ता है सर, तो दिमाग में नहीं रहता। हाँ मुझे तो पता है, तुम पूरा देश का सारा सिलेबस तुम ही तो डिजाइन कर रहे हैं सब लोग, अभी भी नहीं आया यार। रंजन तुम्हें वाकई नहीं आया कि तुम मजे ले रहे हो? अरे कुछ नहीं करना चाचा, हमने डायगोनल का सम ले लिया, तो ये सम क्या होता है? ट्रेस होती है। डिटर्मिनेंट इसका क्या होता है? आइगन वैल्यू का प्रोडक्ट होता है। लेक्चर नंबर 1 आइगन वैल्यू का, कोई बात नहीं, हम क्लियर करते हैं इस बच्चे का। रेशियो दिया है λ1/λ2 का 3:1, तो ये निकल आया एक। अब हमने यहां पर रख दिया, तो यहां से λ2 की वैल्यू निकल आई और दूसरी वैल्यू इक्वेशन में रखा, तो हम टर्न कर गए क्वाड्रेटिक में। क्वाड्रेटिक टर्न करने के बाद p बराबर 2 आ गया, ये आ गया। ये सिविल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, वैसे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे ज्यादा टफ नहीं है और कोई, यही था थोड़ा टफ, इसमें घुमाव है। आदित्य आईएससी बैंगलोर नहीं करेगा पेपर डिजाइन, पेपर डिजाइन करेगा हमारा रंजन। तुम अब तैयार रहो तुम लोग, क्लियर? चलिए ये करके दिखाइए, आइगन वैल्यू निकालो फास्ट। सब कुछ बता दिया है मैंने तुम्हें, कैसे करना है कैसे नहीं करना है सब बताया हुआ है, करिए जल्दी से। पोल में एक्टिवेट करता हूं, फिर से करता हूं। दिव्य ज्योति ने और शिप्रा ने सही आंसर दिया था, बस करिए। सभी में टफ है। अरे रंजन तुम मेरी बात का क्या बुरा मान रहे हो? मेरी बात का क्या बुरा मानना, मस्त रहो आराम से। छोड़ दिया तुम्हें, अच्छा चलो। मैथ सबसे टफ किस ब्रांच में आता है? सभी में ठीक ठाक आता है। करिए इसको, हमने सब बताया है तुम्हें कैसे करना है, क्या नहीं करना है, तो जल्दी करके दिखा दीजिए। ब्रेक अभी नहीं, रंजन अभी रुको, तुम्हें चाय का मौका देंगे हम तुम्हें फ्रेश होने के लिए दिमाग, अभी पहले ये करो। करो करो, सभी लोग आराम से करें, जल्दबाजी नहीं मत करो, अभी बहुत टाइम है गेट के लिए। अगर बहुत कायदे से अगर पढ़ाई करोगे तब भी अभी अच्छे नंबर ले आओगे।
डी दिल्ली, ऑप्शन डी। जल्दी निकालो यार, 1 मिनट बचा है। बी हो गया। डी और बी वाले अब घबरा गए, कॉन्फ्लिक्ट आ गया है। सी, डी, ए और बचा, ए और बोल लो। डी। चलो मैं करता हूं, मुझे ही करना पड़ेगा। विकास जी आपका क्या आया? कैट। क्या बात। CAT कैट। नहीं, फोर्थ की आएगी तो सेकंड ऑर्डर में हो जाएगा, थर्ड ऑर्डर ज्यादा टिपिकल होता है। तो आप लोग करेंगे अपने आप खुद। डी। देखिए यहां पर क्या कर रहे हैं, सी नहीं होगा यार। देखो यहां पर अभी निकालते हैं, अब तुमने कॉन्फ्लिक्ट और पैदा करते हैं। यहाँ डी आएगा, देखो हम कैसे बताते हैं। यहाँ देखो, छोड़ो अब मैं ही करता हूं। तुम लोग यार एक आंसर सही नहीं निकाल पा रहे हो, स्थिति खराब है, डामाडोल है कुछ लोगों की। स्थिति डामाडोल ना रहे, थोड़ी घर पे पढ़ाई करो, मैच देखना कम करो। मैं इक्वेशन तक पहुंचा देता हूं आपको भी। अरे ग्राफ प्लॉटर प्लॉट करो तुरंत, मैट्रिक्स डालो, मैट्रिक्स डालो, उसमें पता चल जाएगा आइगन वैल्यू कैलकुलेशन का। यहां देखो क्या करेंगे, लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस प्लस A11 A22 A33 लैम्डा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 0। कोई बच्चा मुझे बताएगा इसका डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है? पहले ये निकाल के बता दो, जल्दी से बताओ डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है। माइनस, यहां देखो ध्यान से सभी बच्चे, ओ सॉरी 5 है क्या यहाँ? सॉरी सॉरी, जल्दी से बताओ क्या आ रहा है। 61 कॉम्प्लेक्स आएगा, रूट कॉम्प्लेक्स आएगा। ट्राइस 11 रूट कॉम्प्लेक्स है, कंफर्म रूट कॉम्प्लेक्स है। जिस बच्चे ने बताया है सी आंसर, उसका साइड ठीक है। किसी का ये आ रहा है, ये वाला? जल्दी बताओ, किसी का ये वाला आंसर आ रहा है? अभिषेक आपका ठीक है। अब मुझे ये बता दो, ये बताओ ये क्या आ रहा है? बी भी आ सकता है। अच्छा, इकहत्तर आ रहा है। लो, क्या सवाल में टाइम पास कर रहे हो तुम लोग? चलो देखते हैं, मैं ही करता हूं, छोड़ दो, रहने दो, मैं करता हूं पूरा क्वेश्चन। देखो यहां पर इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं यार, बड़ा बदतमीज लोग हो तुम।
मैं ही निकालता हूं, छोड़ दो, अभी पता चल जाएगा। और फिर ना हो तुमसे और गलत आ रहा है तुम्हारा तो थोड़ा चिंता की, एक काम करते हैं, हम इस कॉलम से कर देते हैं 1 से। शर्म कर लो, शर्म बेटा, शर्म करो, शर्म करो, शर्म। हो सकता है ऑप्शन गलत दिया हो, हम चेक करते हैं अभी। राइट, ये आ गया। अब इसका निकालते हैं एडजॉइंट। ये पहला है, दूसरा निकालते हैं, 0 है, तीसरा निकालते हैं, 0 है। ऐसा आ रहा है क्या? ये वाला बताओ, ये वाला टर्म क्या आ रहा है? 61। जल्दी बताओ, जल्दी यार, कैलकुलेशन करके। कोई बात नहीं, मुझे ये टर्म बताओ, ये क्या आ रहा है, ये वाला? 71। क्लियर? तो क्या बना? कोई बात नहीं, कर लेना। अब इसके जो रूट्स आएंगे वही आंसर होगा। अब ज्यादा इतना परेशान होने की जरूरत किसी क्वेश्चन के लिए नहीं। समझ गया, समझ गया। ठीक है, सही है जो भी है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। इसको फैक्टर करना घर पे बैठ के आराम से। ये वाला करा दिया है क्या मैंने? देखो, ये क्वेश्चन किया था क्या उस दिन? नहीं किया है? करिए, करिए जल्दी से। करवाए थे ना? ठीक, इसको हटा देते हैं। ये वाला करवाया था, देखिए। ये वाला देखिए, ये वाला भी हो गया है। नहीं, ये करिए, मैं समझ गया इसका मतलब। चलिए करके दिखाइए, मैं कॉफी लेके आता हूं तब तक। करिए आराम से। कॉफी, हाँ कॉफी पीली मछली, हाँ।
सी सही है। जिसको नहीं आएगा वो तुरंत पूछेगा, बता देंगे उसको। नहीं, दे दो। जिसको नहीं आया वो पूछ ले। जिसको नहीं आया है वो पूछ सकता है। चलिए देखिए यहां पर क्या करना है। 2x2 मैट्रिक्स है, देखो ये एक बाय स्टेप हो जाएगा, -2 और -3। जिन लोगों से नहीं बन रहा है इसका मतलब है वो लोग थोड़ा सा प्रॉपर्टी पढ़ें। अब हमें देखो आई की आइगन वैल्यू क्या होंगी। आई मैट्रिक्स क्या होता है, देखो 1 1 0 0, तो इसकी आइगन वैल्यू क्या आ गई 1 1। एक्स प्लस आई की क्या होगी, ये हमें पता लगाना है और ये पता लगाना है। ये अभी प्रोडक्ट में दिया है, किस में दिया गया है, प्रोडक्ट में। तो हम क्या करें, इसको प्रोडक्ट से पहले प्लस और माइनस में बनाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। तो देखो कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन को देखो, आंसर निकल आएगा लेकिन प्लस माइनस में बनाएंगे तो ज्यादा बेहतर है। तो प्लस माइनस में कैसे बनेगा, बिकॉज दिस इज द लीनियर अलजेब्रा, लीनियर सिस्टम में बनाओ। ये आ गया। अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे मारेंगे। यहां देखो रंजन ध्यान से, ये आइडेंटिटी बनेगी +4 इनवर्स बनेगा। देखिए ध्यान से, क्लियर। अब क्या करें, देखो ये क्या बन गया, आइडेंटिटी। ये क्या बन गया, 4x प्लस आई का इनवर्स। अब इसकी आइगन वैल्यू निकालनी है हमें बस, तो आई की तो पता ही है हमें, एक्स की क्या है, एक्स की आइगन वैल्यू -2 और -3। तो एक्स प्लस आई की क्या होगी, सब सिखाया हुआ है मैनिपुलेशन करना, ये निकल आया। एक्स प्लस आई के इनवर्स की क्या होंगी, हमने क्या सिखाया था कि अगर किसी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू दी हो तो और उसके इनवर्स की आइगन वैल्यू निकालनी है तो क्या करें हम, वैल्यू का इनवर्स लगा दें। ये आ गई। अब कुछ नहीं करना, यहां पर पहली वाली रखो, कितनी है -1, कितना आ गया -3। दूसरी वाली रखो, कितना आ गया माइनस। देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से। अब किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर अब समस्या आ रही है तो फिर बड़ी समस्या बनेगी। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये करिए, चलिए करते जाइए। अभी पहले भी काफी क्वेश्चंस हैं इसमें, कम से कम 20 30 हैं, 20 तो हैं ही लमसम, अभी दो दो घंटे में करते जाइए।
देखो कुछ नहीं करना, यहाँ देखो मैं ही बताता हूँ, तुम लोग बहुत टाइम लगा लेते हो। यहाँ देखो एक कोई मैट्रिक्स P है, उसकी आइगन वैल्यू 2 प्लस आयोटा दिया, ये आयोटा है, तो दूसरी क्या होगी 2 माइनस आयोटा भी होगी, और तीसरी दी गई है 3। क्या निकालना है हमें, डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट ऑफ P इक्विवेलेंट टू प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यू। क्लियर। तो कैसे करेंगे, प्रोडक्ट लगाना है बस, कुछ नहीं करना। 2 प्लस आई 2 माइनस आई इंटू 3। इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन है 1 मार्क का, बताओ, फ्री के नंबर है, कुछ नहीं करना, कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। अभी नहीं, अभी रुको, और थोड़ा देखने दो। अभी ये करो, ये करके दिखाओ। अ मैट्रिक्स हैज आइगन वैल्यू -1 एंड -2। एक कोई मैट्रिक्स है, उसकी आइगन वैल्यू दी गई है। मैंने सब सिखाया है, ये भी करना सिखाया हुआ है, अब आपके ऊपर है क्या करना है। द करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर दिए गए हैं, पहले वाले का दिया गया है, दूसरे वाले का दिया गया है, मैट्रिक्स पूछी है। तो अब मैं तुम्हें प्रोसीजर बताऊं तो करोगे, एक छोटा सा। जिन लोगों को दिक्कत है, मान लो मैं बताऊं तो करोगे, अगर प्रोसेस करोगे तब भी आ जाएगा। बोलो आप, तो मैं प्रोसेस बता देता हूं। अभी नहीं पूछ रहे हैं, अभी प्रोसेस थोड़ी देर बाद पूछते हैं, आराम से पूछेंगे अभी। चलो देखो क्या करना है। मान लो मैट्रिक्स हमारा AX बराबर क्या आता है, लैम्डा एक्स। हमें ए मैट्रिक्स क्या दी गई है, ABCD, यही तो निकालना है। पहला आइगन वेक्टर क्या दिया गया है, ये दिया गया है। पहली आइगन वैल्यू क्या दी गई है, ये दी गई है। ए बी और सी डी में एक इक्वेशन यहां से आएगा, आप दूसरे के लिए बना लो। हमने तुम्हें ये इक्वेशन बस रामबाण है, इसको याद रखना है, ये कहीं पर भी फेल नहीं होगी। 4 इक्वेशन बन के आ जाएंगे, अपने आप आ जाएगा। और वैसे नहीं है तो ऑप्शन से चेक कर लो, -1 और -2 मतलब ट्रेस -3 होना चाहिए और डिटर्मिनेंट 2 होना चाहिए, तो ये आंसर सही है। इस मैट्रिक्स का ट्रेस क्या है, -3, और डिटर्मिनेंट क्या है 2। ऑप्शन से चेक कर दिया, डी आ गया। या इस तरह से करके ए आएगा 0, बी आएगा, देखो कैसे इक्वेशन बनेगी देखना। अभी ए बनेगा a माइनस बी बराबर -1, सी माइनस डी बराबर 1, a माइनस 2b बराबर -2, सी माइनस 2d बराबर 4। तो इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, तो a आएगा 0, b आएगा 1, c आएगा -2, d आएगा -3। कोई दिक्कत किसी को, पूछना है तो आप पूछ लो। अगर किसी को कुछ भी पूछना हो तो बेधड़क होके पूछ सकता है, उसका अधिकार है ये। क्लियर है, चलो अगला आओ, करो। हमसे मत पूछना ये ट्रिक से कैसे सॉल्व किया, लो बता देते हैं। मैकेनिकल भाई ने पूछा है सवाल, यहां देखो, यहां देखो, इस मैट्रिक्स का, सभी मैट्रिक्स का क्या, ये देखो ये क्या दिया है, आइगन वैल्यू दी गई है, तो ये कंफर्म है कि ट्रेस क्या होगा, इनका सम होगा। और डिटर्मिनेंट क्या होगा इंजीनियर साहब, 2 होगा। तो अब देखते जाओ, यहां नहीं आ रहा है, गलत है ट्रेस, यहां आ रहा है लेकिन डिटर्मिनेंट नहीं आ रहा है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये सही है। देखो
हाँ डिटर्मिनेंट +E2 तो है, तो +E2 तो लिखा है, यहां भी +2 आ रहा है। रंजन फिर गलती कर रहे हो, ये 0 -2 2 आ रहा है। देखो रंजन फिर से गलती कर रहे हो तुम, ट्रिक से चेक कर लो। ये दोनों प्रॉपर्टी हमेशा याद रखो, डिटर्मिनेंट एंड ट्रेस। रंजन भाई क्लियर है? मैकेनिकल इंजीनियर अगर बता दो तो हम आगे सवाल की तरफ बढ़ें। बता नहीं रहे हैं, करो। अब यहां देखो क्या पूछा है, इसमें ट्रेस निकाल लो पहले। 130 डिटर्मिनेंट निकाल लो, 4000 -4900 -900। सी में नहीं आ रहा है, देख लो। तो फिर तुम्हें इससे ही करना पड़ेगा बेटा। अभिषेक अगर सी में आ रहा है तो फिर तुम्हें यही रूल लगाना पड़ेगा। वो सही बोल रहा है बच्चा अभिषेक। तो ये 2 मैट्रिक्स बनती हैं, तो तुम्हें इससे ही करना पड़ेगा। फिर देख लो यहां इससे ही करना ज्यादा बेहतर है। चलो करो। अभिषेक समझ गया, मैं समझ गया। अब क्या निकालना है, x1 का ट्रांसपोज x2, इनका मल्टीप्लाई कराओ। कहीं पर ये यूज होंगी ये 2 चीजें, देखो खुद करो, ज्यादा बेहतर है। ऐसे कौन कौन बच्चे हैं जो यहां पर कोटा में तैयारी की है, कोई बताएगा? यहां पर कोटा वोटा पढ़ के आए हैं आराम से, ये दोनों का मल्टीप्लाई करो। ये दिया गया है 1x2, ये दिया गया है 2x1, तो मैट्रिक्स बनेगी 1x1 की। करो, विकास इसका आ गया। बहुत अच्छी बात है जो नहीं कहीं की है, बहुत बढ़िया। गांव से और अच्छा है ना, कोटा में तो पता नहीं क्या ही चल रहा है। 0, ठीक है। ओ रेजोनेंस, बहुत बढ़िया। घर पे भी हो जाती, सब जगह हो जाती, कोई दिक्कत नहीं है। सभी बच्चे निकाल के बताएं इसका क्या आ रहा है। मैक्सिमम बच्चों ने करी होती है उस जमाने में। अच्छा विजय तुम कोटा से हो? कोटा में हम भी रहे हैं 2 साल। हम बहुत, तुम तब बहुत छोटे हो गए, तुम पैदा हुए होगे। हाँ घर पर भी आजकल बढ़िया है, ज्यादा अच्छा है, कचड़ा तो दिमाग में नहीं जाएगा। आ गया रंजन, मैं बहुत पहले रहा हूं कोटा, 2 साल। आज से 2003 से 5, लमसम 17 साल पहले, 15 से 17 साल पहले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये करो। हाँ नहीं पता होता है, 2009 असद, बहुत पुराने हैं हम। हाँ विज्ञान नगर पहले था, वहां पर पहले एक फेमस कोचिंग का हुआ करता था सेंटर, विज्ञान भवन में। हाँ तैयारी करी है हमने बिल्कुल। एक ही बार की है वो, उसी समय की है, इसके अलावा नहीं। मैं फाउंडेशन किया हुआ है पूरा।
कोई बात नहीं, मजा नहीं आ रहा, क्या करें बताओ। सचिन तुम बताओ मजा के लिए, तुम जैसा बोलो मैं कर दूं, डांस वांस करना है तो डांस कर दूं। हाँ समझ गया विजय। 2 × 2 देखो कितना है, 1 और -2। क्या पूछा गया है यहां देखो, पूछा गया है आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स। तो a² - 3a + 4i, इसका पता लगाना है क्या, आइगन वेक्टर। और इसका आइगन वेक्टर क्या दिया गया है, 2 का, x1 x2। तो हमने क्या बताया था कि आइगन वेक्टर तो वही होगा, x1 और x2 सेम होगा। अगर प्रॉपर्टी देखी होगी पीछे तो सेम होगा। इसके अलावा इसका क्या पूछा गया, आइगन वैल्यू। तो आइगन वैल्यू निकालना कोई दिक्कत नहीं है, 1 का स्क्वायर मारो, ये सब बताई हुई है प्रॉपर्टी, फिर 2 का स्क्वायर मारो। सचिन बताना मजा आ रहा है या नहीं। 2 और 14 सेम आइगन वेक्टर। सचिन मजा आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन बताओ करके कितना आ रहा है, ए। अभी 2-3 और करेंगे, अभी टफ आएंगे, पहले हम सिंपल निपटा दें, फिर पूरा क्लास ही पूरा टफ पे ही चलेगा। और देखो ये करो, कुछ नहीं, मुझे लग रहा है कुछ डांस वांस करके दिखाना पड़ेगा टीचर को आगे चल के। आगे चल के बच्चा कहेगा मजा नहीं आ रहा है, कुछ और करके दिखाओ मास्टर जी, मजा दिलाओ हमें। करो, अरे यहां ला नहीं सकते यार इतनी बड़ी चीज रोजाना। मैं नोएडा आता हूं क्लास लेने। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, देखो एक कोई मैट्रिक्स दिया है, उसकी आइगन वेक्टर दिया गया है, सॉरी आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर दिया है 5 के अलोंग कितना, राइट, वन ऑफ द आइगन वेक्टर ऑफ m³। मोदी जी का डायलॉग क्या है, मजा आ गया, m³। तो m³ का क्या होगा देखो, सेम। सेम मतलब इलेक्ट्रिकल, करेंगे करेंगे जरूर। कल अर्थक्वेक आया था पता है तुम्हें, मैं यहीं था तब। 1 2 -1 सेम मतलब अगर m का आइगन वेक्टर ये है तो m³ का की क्या होगा, सेम होगा। अगर नहीं लिखाया है तो लिख लीजिएगा, अगर नहीं लिखाया है तो लिख लीजिएगा, m और m³ का मतलब m⁴n का आइगन वेक्टर ऑलवेज सेम होगा। मैं लिख देता हूं वहां पर, क्या होगा, ऑलवेज सेम होगा। समझ में आया। तो आपको कुछ नहीं करना था, आपने, मैं थोड़ा वहां पर रख देते हैं जिससे कि तुम्हें दिक्कत ना हो। यहां लिख देता हूं, m और m⁴n का क्या होगा, सेम होगा। आगे आओ, अभी आएंगे टफ आएंगे तब मजा आएगा तुम्हें। चलो ये वाला करो। भाई दिल्ली का हालत बहुत खराब है, दिल्ली का हालत मत पूछो। करिए दोबारा। हाँ निप, मैं तो बहुत आराम से नीचे गया बिल्डिंग के, मुझे पता चल गया था आ गया है। उसे कोई फायदा थोड़ी ना है सड़क अड़क पे भागने का बेवकूफों की तरह।
जाना है तो तुम जाओगे ही, और अर्थ पे वैसे भी जीवन अचानक स्विच ऑफ होगा। मैं हौज खास में रहता हूं, वहां साइड ठीक है थोड़ा, किसी दिन अचानक जीवन स्विच ऑफ होगा, अचानक। उत्पात मचा दिया है इंसान ने, इसलिए करिए। देखो क्या है, एक कोई मैट्रिक्स दिया है 4 2 2 4, करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर दिया है, तो इक्वेशन याद रखनी है अपनी। इक्वेशन अपन ने सीख रखी है, ए एक्स बराबर लैम्डा एक्स। ए क्या, लैम्डा क्या, निकालना क्या है, ये तो तुमने जीवन की सबसे अच्छी बात बोल दी। स्विच ऑफ का मतलब है अचानक खत्म होगा, हाँ बिल्कुल। एक डॉक्यूमेंट्री देखना कभी अगर मौका मिले तो, प्लेनेट ऑफ द अर्थ, नेटफ्लिक्स पे पड़ी हुई है, तो बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। यहां देखो अब क्या किया मैंने, इनका मल्टीप्लाई लगा दिया, तो ये आ गया 666 666। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, सब गेट के क्वेश्चन है। 6 कॉमन निकाल लिया, लैम्डा बराबर कितना आ गया, सी ऑप्शन। अब मौत तो आनी है बिल्कुल, वो तो नेचुरल ट्रुथ है। ये चीज जल्दी समझ जाओ तो बहुत अच्छा है। नहीं मैं सेफ हूं, जाना होगा हम सब जाएंगे इकट्ठे। चलो अगला आओ। बस एक क्वेश्चन मैं घर के लिए दे रहा हूं, और जो बचे हुए क्वेश्चन है अब हम आइगन वेक्टर के टफ सारे हम करेंगे कहां, इस क्वेश्चन को बस घर पे करना है, होमवर्क, ठीक है। एथिक्स, अच्छा एथिक्स क्या, एथिक्स आशुतोष सर वाला एथिक्स, ठीक है। चलिए जाइए, हम मिलते हैं अब आपसे। मुंबई कम है क्या, पूरा शहर पानी पे, वो भी जाएगा। चलो हम मिलते हैं आपसे 10 बजे, आ जाओ, एक सेशन और है, इसके बाद सीएस के बच्चे फ्री, क्लियर, सीएस के बच्चे फ्री हो जाएंगे, अब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, लास्ट टॉपिक चल रहा है पूरा, ठीक है। जाइए, एक सेशन और देखेंगे जिसमें काफी टफ क्वेश्चन होंगे। जयपुर बिल्कुल आएंगे, अपने अपने घोंसलों की तरफ जाइए। मार्स पर तो बहुत ही बढ़िया, वहीं जाना पड़ेगा। चलो बाय बाय, टेक केयर। एलयू डिकम्पोजिशन का हम वीडियो डलवा देंगे 15 मिनट का, बहुत टाइम लगता है उसको करने में, मैं वीडियो डलवा दूंगा आपको, मैंने बना रखा है, मैंने अभी बहुत सारे बैचेस में डलवा दिया है। उसमें मैंने एक सवाल करके दिखा दिया, सारा उसी तरह से होता है। और एलयू डिकम्पोजिशन कभी नहीं आएगा, किसमें आएगा तो बहुत छोटी सी चीज पूछी जाएगी, कभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है उसमें, ऑब्जेक्टिव कुछ नहीं बन पाता है, ठीक है। तो हम बता देंगे, टेलीग्राम पर डाल देंगे हम, राहुल सर पीडब्ल्यू वाले पे, ठीक है। या फिर हम क्या करेंगे, ऐप में ही डलवा देंगे तुम्हारा, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।